हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेबल फैक्ट पे। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मार्कोनी मेक्स हिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है पार्ट 1 को। अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख ले, साथ ही मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था। इन मेनी ऑफ हिज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स मार्कोनी वाज complimented by his friends and assistants on his capability of making instruments and devices which fulfilled their purpose from the most primitive beginnings। तो शुरू के टाइम में उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे और उन्होंने जो कॉम्प्लिकेटेड मशीनें बनाई थी, एपरेटस बनाए थे, डिवाइसेस बनाई थी, इन वजह से उन्हें बहुत सारे फ्रेंड्स से, असिस्टेंट से हमेशा शाबाशी या फिर कॉम्प्लीमेंट मिले और साथ ही उन्हें हमेशा इस तरह के काम को करने में मज़ा भी आया। शुरू के टाइम में, बिगनिंग के टाइम में उनके पास जो मशीनें थी वो अंडर डेवलप थी, पूरी डेवलप नहीं थी, प्रिमिटिव थी। नेक्स्ट है, प्रोबेबली दिस वाज ड्यू टू हिज विविड इमेजिनेशन विच ऑलवेज enabled him to foresee just how a certain thing would turn out in the end। तो ये जो चीज़ें वो बनाते थे या जो एक्सपेरिमेंट वो करते थे, इनके बारे में वो पहले से इमेजिन कर लेते थे। विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इमेजिन कर लेते थे। फोरसी, वो भविष्य को देख सकते थे एक तरह से कहे तो, और वो जानते थे कि अंत में क्या होने वाला है। ऑल ड्यूरिंग हिज करियर हिज एबिलिटी सर्व्ड हिम टू वेरी गुड पर्पस। और पूरे लाइफ में उनका एक ही काम था कि लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। उनकी एबिलिटी जो थी वो चाहते थे कि कुछ अच्छा किया जाए। टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट इन हिज शेड्यूल, और उनके शेड्यूल में टाइम बोल के कोई चीज़ नहीं था, ना उनके खाने पीने के लिए ना एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर वो कोई काम करना शुरू करते थे तो करते जाते थे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था। द एक्सपेरिमेंट वेंट थ्रू एंड इफ ही डिड नथिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव नेचर और टू अलाई the tear that exists in the minds of the mates at the Villa Griffin, that sudden death lurk in the strange ports which housed his batteries. At least he saw to it that if his experiments went wrong, which they almost invariably did, he was the hand responsible for the failure। अब वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे और उनके जो विला ग्रिफिन, जो उनका घर था, उनमें बहुत सारी मेड्स थी, वो उनको करते देखती थी एक्सपेरिमेंट करते हुए। दिन भर, रात भर उस काम में वो लगे रहते थे और बहुत बार वो फेल भी हो जाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं था, उनके माइंड में जो मेड्स थे उनके माइंड में ये तो चलता था कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है, लेकिन कभी भी उनका जो इमेजिनेशन है या फिर जो वो सोचते थे करने के बारे में, वो डेथ नहीं होता था, मरता नहीं था, वो हमेशा जिंदा रहता था उनकी बैटरियों के तरह। और वो हमेशा आगे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। हमारे लाइफ में भी हमेशा ऐसा होता है कि हम फेल हो जाने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहते या आगे बढ़ते ही नहीं, लेकिन वो जानते थे कि वो फेल होंगे, फिर भी वो आगे बढ़ते जाते थे। इट वॉज इंडीड अ प्रूफ ऑफ डेप्थ ऑफ हिज मदर्स इंटरेस्ट दैट डिस्पाइट हर delicate health, she prevailed upon the family to change from their usual winter habit and remain at the villa। अब ये जो चीज़ें हैं, इससे प्रूफ होता है कि मदर की जो तबीयत है वो हमेशा ख़राब रहती है और विंटर के टाइम में वो लोग कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन इस बार उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से, मार्कोनी के एक्सपेरिमेंट की वजह से, उनकी मदर ने इस हैबिट को चेंज कर दिया और वो लोग अभी भी इसी विला में रह रहे हैं। शी ऑलवेज केप्ट एन आई ऑन द लाइट that burned at the top of the house half the night and climbed the stairs from time to time to knock on the locked door। Occasionally a maid would accompany her bringing a tray of food to young men who sometimes forget that meal time existed। तो जब वो रात को, उसकी माँ हमेशा उस पर ध्यान रखती है, हमेशा हमेशा उनकी आंखें उनके छत के रूम पे टिकी रहती है। वो हमेशा ध्यान देती है कि उसका लाइट जल रहा है या बंद है, और बीच बीच में जाके उसके डोर को नॉक करती है और उनसे बातें करती है। साथ में उनके साथ एक मेड होती है जो उनकी कंपनी में होती है, साथ में उनके साथ जाती है, और एक ट्रे होता है जिसपे खाना होता है, क्योंकि मार्कोनी काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपना खाना खाना भी भूल जाते हैं। फॉर ऑल दिस सी वॉज इन द हर ऑन हर्ट वेल रिवॉर्डेड।
और इस तरह से उन्हें अच्छा लगता है, उनको प्यारा लगता है ये सारा काम। The Signora one December night had retired to bed, leaving the villa in quiet and darkness except for the light in the attic. Guillermo had promised when she knocked on his door that would not be long that night before he too was in bed. तो सिग्नोरा एक रात, दिसंबर की नाइट है, ठंडी की रात है, वो उनके दरवाजे पे नॉक करती है और उनसे बातें करने के बाद गुलेमो कहते हैं, गुलेमो यहाँ पे मार्कोनी का नाम है, पूरा नाम है गुलेमो मार्कोनी। वो कहते हैं कि मैं भी बहुत जल्दी सो जाऊँगा, लेकिन वो सोते नहीं हैं। और जब कोई सो जाता है, उनकी मदर भी सोने चली जाती है, तब वो प्रॉमिस करते हैं मदर से कि वो भी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो सोते नहीं हैं। She had been asleep for some hour when a hand shaking her shoulder woke her. Turning her hand, she was Guillermo with a candle in his hand. That firm face of his Solomon forehead was in more than customary disorder. तो आधी रात गुजर चुकी है, उसकी माँ लगभग 2-4 घंटे सो चुकी है, तभी कोई हाथ उसे उसके शोल्डर पे आता है और उन्हें वॉक अप करता है, उठाता है। जब वो टर्निंग होकर के देखती है तो ग्लूमो मतलब मार्कोनी वहाँ पे कैंडल लिए अपने हाथ में खड़ा है, और उनका जो चेहरा है वो कस्टमरी डिसऑर्डर है, मतलब कि चेहरे पे गंदगी है, बाल बिखरे हुए हैं, और अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती के लाइट में उनका चेहरा नज़र आ रहा है। कम मदर ही आस्क्ड, लेट मी शो यू। फिर मार्कोनी से कहते हैं कि चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। With Signora there was no need for explanation, she knew. Clothing herself in the dressing gown, she slipped her arm through that of her son and together they climbed the stairs. सिग्नोरा को और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो जानती थी उसके बेटे ने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिया या फिर वो कामयाब हो चुका है। वो गाउन पहनती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए दोनों ही स्टेयर से चढ़ते हुए एटिक तक चले जाते हैं। यू आर कोल्ड बॉय, सी सेड। वो उनकी मदर कहती है कि तुम ठंडे पड़ गए हो पूरे। आई हैव फिनिश्ड नाउ मदर फॉर टू नाइट, मार्कोनी टोल्ड हर absently, आई वॉन्ट यू टू सी। तो मार्कोनी कहते हैं कि मैंने आज ही रात इसे ख़त्म किया है और मैं अभी ही आपको इसे दिखाना चाहता हूँ। द लॉन्ग एटिक रूम वर लीड बाय लैम्प्स एंड द येलो हाफ लाइट। सिग्नोरा मार्कोनी सो एट वन एंड अ मास ऑफ apparatus दैट इवन हर सिंपथी कुड नॉट मेक हर बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड। तो यहाँ पे जब वो लोग रूम में पहुँचते हैं तो सिग्नोरा मार्कोनी, उनकी मदर, देखती है कि बहुत सारे एप्रेंटिस मतलब अलग अलग तरह के डिवाइसेस वहाँ पे एक साथ एक साइड में रखे हुए हैं, और इन्हें देख करके उनकी मदर सोचती है कि इन्हें अभी भी कुछ किया नहीं जा सकता, ये कॉम्प्रीहेंड है, मतलब कि अभी भी कंप्लीटेड नहीं है या फिर सही से बने नहीं हैं। अ टेंगल ऑफ वायरिंग लूम्ड above this apparatus. Through the archway in the attic beyond was compact group of batteries, zinc rods and coils. At their side, as they stood, was a small table on which was a key. और दूसरी साइड बहुत सारे कॉइल्स हैं, जिंक रॉड है बैटरियों के अंदर डाले हुए, साथ ही बहुत सारे जो तारे हैं वो आर्क पे है, आर्क मीन्स छत के ऊपर बंधे हुए हैं, और एक सामने जहाँ वो लोग खड़े हैं वहाँ पे एक टेबल है जिसके ऊपर एक की है। लिसन मदर सेड द बॉय, ही प्रेस द की। और मार्कोनी कहता है कि माँ सुनिए, मैं इसे बजाता हूँ, और उस की पे वो प्रेस करते हैं। फ्रॉम द फार एंड ऑफ द एटिक केम अ बजिंग। सिग्नोरा शिवरिंग इन हर पॉइंग नॉयर वेटेड फॉर मोर। और जैसे ही मार्कोनी इस बटन पे क्लिक करते हैं, एक बजिंग साउंड सुनाई देता है। सिग्नोरा और कुछ सुनने की ख्वाहिश रखती है, सोचती है कि और कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बट दैट इज सीम्ड वॉज ऑल, यही सब कुछ था, और उसने इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया था। इट्स वंडरफुल, सी सेड विथ एन आर्म राउंड हिज शोल्डर। मार्कोनी टुक हर बैक टू बेड। उसके बाद उसकी मदर कहती है बहुत ही अच्छा हुआ, और फिर से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वापस अपने रूम में चली आती। एंड वंडरफुल इट वाज इंडीड, और ये सच में बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि एक वायरलेस कनेक्शन था। उसने एक बटन इस साइड दबाया और रूम के दूसरे साइड में एक साउंड बना। ही हैड सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बेल रिंग, और उन्होंने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक बेल रिंग बना लिया। दिस हैड बीन डन बाय मीन ऑफ रेडिएशन एट डिस्टेंस ऑफ सम 30 फीट अक्रॉस स्पेस, और उन्होंने इसे 30 फीट के दूरी तक बजाने तक का बनाया था। मतलब एक साइड वो रिंग बजाते, मतलब की पे हाथ रखते, और दूसरी साइड 30 फीट की दूरी तक
एक आवाज़ सुनाई देता। लेटर दिस यंग मैन वॉज डेस्टाइंड टू ब्रिज द इंग्लिश चैनल विथ मैसेजेस कैरिड इन अ मैनर अननोन टू द वर्ल्ड। इंग्लिश चैनल जो है एक झील का नाम है, लेक है बड़ा सा, और इसके बारे में आप लोगों ने आगे भी जाना होगा। और इन दोनों के बीच बहुत सारा गैप है और इसी दूरी को जोड़ने का काम मार्कोनी ने किया था बिना किसी वायर के। On that cold December night, when he burned his light late into the night in order to turn his dream into undisputable facts, और उन्होंने दिसंबर नाइट्स में जाग जाग के ठंडी रातों में इस काम को पूरा किया था। Let's still the vast Atlantic Ocean was to be bridged, but it would scarcely true to say that even these two great epoch-making events gave him greater thrill than when he electric bell connected with his experimental set tinkle out its shrill note। तो उन्होंने बाद में एटलांटिक ओशियन को भी जोड़ने का काम किया, उसके आर पार भी अपने मैसेजेस को भेजे, और इस वजह से उनका जो काम था बहुत ज़्यादा सराहाया गया, लोगों ने पसंद किया। लेकिन इन दोनों कामों से उतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी उन्हें फर्स्ट टाइम अपनी मदर के सामने उस रिंग को बजाते हुए आया था। वो जो टिंकल आउट श्रिल साउंड था, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर थ्रिल था। गेस्पी मार्कोनी वॉज नॉट अ एथेइस्टिक एज ही माइट हैव बीन ओवर सच एन इवेंट। अ बेल कुड बी मेड टू रिंग बाय मोर देन वन मीन्स ही थॉट, बट द बेल मेड हिस्ट्री। गेस्पी मार्कोनी जो है उनके फादर हैं, और जब उन्होंने सुना कि इस तरह से उन्होंने बेल को बजाया या रिंग को बजाया, तो उन्होंने कहा कि वाह, बहुत अच्छा उन्होंने बेल को बजाया है या बनाया है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ही थॉट बट द बेल मेड हिस्ट्री, लेकिन इस बेल ने एक हिस्ट्री बना दी, एक वायरलेस कनेक्शन बना दिया। बाद में रेडियो आया, और इस तरह से हम लोग आज टेलीफोन या मोबाइल का यूज करते हैं वायरलेस तरीके से। बाय W.T. हचिंस। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.